नमस्कार, मेरा नाम है वीना और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट पोलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जैसे अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है और अगर वहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है वो होल नंबर है तो वो अपना पोलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, बट ये है सिर्फ एक वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सिर्फ क्या है, एक्स। ठीक है, सिमिलरली ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक्स की बजाय दो अपने वेरिएबल हो जाए तो वो हो जाएगा पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लूँ तो x प्लस वाई प्लस टू। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, दो, x है एंड y। ओके, और एक एग्जांपल ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2x प्लस 3, ये भी आपका हो जाएगा पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाता है आपका पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। डेफिनेशन बोलना चाहे तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें दो वेरिएबल्स हो और उनकी जो एक्सपोनेंट आप या पावर बोल सकते हैं वो एक होल नंबर हो तो वो जाता है पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। अबाउट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इससे क्या मतलब है और कि ये क्या होते हैं। लेट अस सपोज दैट कर लिया मैंने भी कोई भी एक पोलिनोमियल पी एक्स है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर इसमें मैं x की जगह 2 पुट करूं, ठीक है, तो जो आपका जो पोलिनोमियल है वो हो जाएगा p2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4 एंड इट इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो अब मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जब मैंने x को 2 से रिप्लेस किया, ठीक है, तो मेरे जो पोलिनोमियल की वैल्यू है, जो मेरा पोलिनोमियल है उसने वैल्यू दी -6। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ -1, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पुट करूँगी तो ये आएगा -1 का स्क्वायर माइनस 3 -1 -4 और विच इज इक्वल्स टू 1 + 3 - 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसी पोलिनोमियल में, इस वाले पोलिनोमियल में जब मैंने वैल्यू पुट की -1, ठीक है, तो ये हो गया जो मेरा पोलिनोमियल है उसकी जो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं उसकी वैल्यू हो गई 0। सिमिलरली अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ 4, तो -3 × 4 -4 इक्वल्स टू 16 - 12 - 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब आपने पुट की वैल्यू 4 तो भी ये क्या हो गया 0। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है कि एक्स की या वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो हम पोलिनोमियल में पुट करें तो जो पोलिनोमियल की पूरी वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो वो हो जाते हैं उस पोलिनोमियल के जीरोज। तो यहाँ पर -1 एंड 4 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, और एक चीज और जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो पोलिनोमियल की जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होती है, जैसे इसमें 2 है, ठीक है, तो हैव एट मोस्ट 2 जीरोज। ध्यान रखना है कि एट मोस्ट 2 जीरोज, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं। ओके, अगर हम एक लीनियर पोलिनोमियल ले लें ऐसे 2x + 3 है, ओके, और मैं मान लूँ कि जब मैं यहाँ पर x की बजाय k वैल्यू पुट करती हूँ तो ये 0 बच जाता है, दैट मीन्स k उसका 0 है। ओके, तो आप यहाँ पर जब पोलिनोमियल में 2k + 3 पुट करेंगे इक्वल्स टू 0, तो जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी -3/2। ठीक है, अब अगर यहाँ से अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b पोलिनोमियल की, लीनियर की, ठीक है, तो अगर मैं वहाँ से देखूँ तो जो मेरा k है वो इक्वल आया है माइनस टाइम्स ऑफ b डिवाइडेड बाई a, दैट मीन्स लीनियर पोलिनोमियल की जो कॉन्स्टेंट टर्म थी उसका माइनस अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया एक तरह से जीरोज निकालने के लिए कि लीनियर में जो 0 होगा, 0 ऑफ पोलिनोमियल, वो होता है माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया 0 निकालने के लिए। सिमिलरली अगर ये चीज हम देखें क्वाड्रेटिक के केस में, मैंने लेट कर लिया कोई भी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2x² - 8x + 6। ठीक है, तो जब इसके आप फैक्टराइजेशन मेथड से जब इसके जीरोज निकालेंगे तो वो हो गए x = 1 और x = 3। ठीक है, बट अगर आप देखें तो जो इन दोनों का सम है 3 + 1 वो किसके इक्वल आएगा,
माइनस 8/2 के, दैट मीन्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। और जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल आ रहा है 6/2 के, दैट इज इक्वल्स टू 2। और ये वैल्यू क्या थी, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये थी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला अराइज होता है किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, कि क्वाड्रेटिक में अगर मैं मेरे पास कोई भी एक जो जनरल फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर ए डजंट इक्वल्स टू 0। मैं सपोज दैट कर लूँ कि इसके जो दो जीरोज हैं वो क्या हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। आप इनसे कंफ्यूज ना हो, ये एक सिर्फ डिनोट किया हुआ नंबर है, आप पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं, बट हम वेरिएबल्स यहाँ पर यूज करते हैं इनका, इसीलिए एक अलग से नाम दिया गया है इनको, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक के केस में कि जो जीरोज होते हैं उनका जो सम होता है वो इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो दोनों जीरोज का मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होता है सी बाई ए के, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जीरोज फाइंड आउट करने के लिए, आप यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सिमिलरली फॉर्मूला होता है क्यूबिक के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। सिमिलरली जो आपकी जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3 है, तो एटमोस्ट जीरोज मान लिया मैंने, अल्फा बीटा एंड गामा, 3 जीरोज, तो ये तीनों का सम होगा वो माइनस बी बाई, दैट मीन्स माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, फिर इनकी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई, जैसे दो की मल्टीप्लाई, और फिर उनका सम है वो इक्वल है सी बाई ए के, सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और तीनों की मल्टीप्लिकेशन इक्वल होती है माइनस डी बाई, दैट मीन्स माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए। अगर आपको दो जीरोज दिए हुए हैं और अगर आपको उससे एक पोलिनोमियल बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, मैं सपोज क्वाड्रेटिक की बात करूँ तो वो आएगा पी एक्स इक्वल्स टू किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई स्क्वायर माइनस जो उनके जीरोज हैं उनका सम, उनकी मल्टीप्लाई एक्स के, और प्लस में उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपको सपोज दैट कहूँ कि दो जीरोज किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अल्फा इक्वल्स टू 1 और बीटा इक्वल्स टू 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी। तो आप उससे कैसे बनाएंगे, पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम, दैट मीन्स 1 + 2 इक्वल्स टू माइनस 3x, प्लस में उनकी मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 = 2 + 2, तो ये आपका हो गया पोलिनोमियल इन जीरो से बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होती है, ये उसकी बात करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल गिवन नहीं है और आपको बताने है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, उससे उसके नंबर ऑफ जीरोज बतानी है, तो आप उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो है, आपको पता होगा कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनकी स्ट्रेट लाइन बनती है और उनके जीरोज कितना होता है, ठीक है। तो मैंने ले लिया कि मेरे पास कोई भी एक लीनियर पोलिनोमियल मान लिया मैंने, और उसका जो ग्राफ है वो ऐसे डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज, उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करनी है वो देखना है कि जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कर रहा है, उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये है, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो जिस भी पोलिनोमियल का ये ग्राफ है उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1, ओके। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊं तो मैंने ले लिया दूसरा ग्राफ, और अब ग्राफ देख के आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ठीक है। अब आपको ना पोलिनोमियल पता है ना आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप सिंपल ट्रिक जो यूज करेंगे वो कि देखेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 बार, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2, और वैसे भी आपको पता है कि एक पूरा पैराबोला बन रहा है, और पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने एटमोस्ट 2 जीरोज होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, ओके 2। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।